अस्सलाम वालेकुम। 5 किलोवाट लिथियम बैटरी प्राइस इन पाकिस्तान। अगर आप अपने घर की छत के लिए कोई सोलर सिस्टम लेना चाहते हैं और 24 आवर अगर आप चलाना चाहते हैं, खासतौर पे एक एसी 1 टन का या 1.5 टन का, तो आपको एक 5 किलोवाट की 100 AH की लिथियम बैटरी लेनी पड़ेगी, खास तौर पे 51 वोल्ट के अंदर या 48 वोल्ट के अंदर। अगर आप 24 वोल्ट में लेंगे तो 2 बैटरीज आपको लेनी पड़ेगी, लेकिन इस वीडियो के अंदर आपको एक एसी को 24 घंटे चलाने वाली 5 किलोवाट की बैटरी के बारे में बताया जाएगा। मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं, उनमें क्या क्या प्राइसेस चल रही हैं, 1,70,000 से लेके 2,70,000 में कौन कौन सी बैटरीज अवेलेबल है, 6000 लाइफ साइकिल्स वाली, 8000 लाइफ साइकिल्स वाली, ये सारा कुछ इस वीडियो के अंदर बताया जाएगा। जो लोग चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि सोलर के हवाले से और इन्वेस्टमेंट के हवाले से और बिजनेस के हवाले से आपको वीडियोस मिले, आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मेरी चूंकि स्टडीज़ बिजनेस की है और बिजनेस ही मैं पढ़ाता रहा हूँ, इसलिए बिजनेस के मेरे सैकड़ों वीडियोज़ आपको मेरे चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी मेरे बहुत से वीडियोस हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो गोल्ड के अंदर हो, सिल्वर के अंदर हो, या किसी भी किस्म की चीज़ों के ऊपर, एसेट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट हो, उसका मैं बताता रहता हूँ आपको। कैंडल स्टिक्स के बारे में बताता रहता हूँ। चलिए आ जाए जी। तो और इस वीडियो के अंदर आपको जो मुख्तलिफ बैटरी बताई जाएंगी, मैं इसमें से किसी भी बैटरी का कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं हूँ, इसलिए अक्सर लोग नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ रहे होते हैं कि सर हम फलां बैटरी यूज़ कर लें या फलां कर लें। तो असल में होता ये है कि जितनी भी कंपनीज हैं सारी अपनी तरफ से तो अच्छी ही बैटरीज बना रही होती हैं, अच्छे ही सेल्स उसके अंदर यूज़ कर रही होती हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन के ऊपर वो पूरा नहीं उतर पाती। तो इसलिए जब भी आपने कोई चीज़ बाय करनी हो, चाहे गाड़ी बाय करनी हो, चाहे कोई बाइक बाय करनी हो, चाहे कोई बैटरी लेनी हो, चाहे कोई सोलर सिस्टम लेना हो, तो सबसे पहले वो कंपनी जिसने वो चीज़ बनाई है, यानी मैन्युफैक्चरर है, उस कंपनी के कस्टमर सर्विस सेंटर आपने जाना है। वहाँ आपने कम से कम 3-4 घंटे गुजारने हैं, जाके आप देखें कि जो पुराने कस्टमर हैं उनके साथ वो कंपनी किस तरह का सलूक कर रही है। मोबाइल फ़ोन आप देख लें, आप मोबाइल फ़ोन लेते हैं और आपका फ़ोन फॉर एग्जांपल 6 महीने बाद, साल बाद ख़राब हो जाता है, डेड हो जाता है, तो आप कस्टमर सर्विस सेंटर जाते हैं ना वारंटी क्लेम करने के लिए, तो वहाँ जाके आपको पता चलता है कि वो कस्टमर सर्विस वाले आपके साथ किस तरीके से बिहेव करते हैं, आपकी चीज़ को रिपेयर करके देते हैं, रिप्लेस करके देते हैं, या बदतमीजी से बात करते हैं। तो इसी तरह बैटरीज के बारे में या सोलर इन्वर्टर के बारे में जो कस्टमर सर्विस सेंटर होता है ना, वहाँ से जाके आपको एक नॉलेज मिलता है, एक इसे कहते हैं फर्स्ट क्लास नॉलेज, फर्स्ट हैंड नॉलेज। मतलब फर्स्ट हैंड नॉलेज आपको अपनी आंखों के ऊपर और अपने कानों के ऊपर यकीन हो जाएगा कि ये कंपनी किस तरह की है, ठीक है। अदरवाइज ये होगा कि दूसरा बंदा कहेगा कि फलां चीज़ खरीद लो, आप खरीद लेंगे, बाद में आप पछताएंगे, ठीक है। इसलिए एडवाइस जब भी लें किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट के बारे में, तो अपने दिल से लें और अपनी आंखें खोल के खुद से मार्केट को वॉच करें। मेरे वीडियोस एजुकेशन होते हैं, जिसमें ना सिर्फ ये कि इन्फॉर्मेशन होती है अप टू डेट, जैसे 2026 की मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, साथ ही अपना जो 25 साल का एक्सपीरियंस है एजुकेशन का, जो पढ़ाता रहा हूँ, तो वो भी मैं बताता रहता हूँ, ठीक है जी। इस वीडियो के अंदर मुझे 100 कमेंट्स चाहिए। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी बंदा जिस भी शहर से वीडियो देख रहा है, नीचे कमेंट लाजमी करे कि आप कौन से शहर से देख रहे हैं और वीडियो के अंदर क्या इंप्रूवमेंट हो सकती है फ्यूचर के लिए। कमेंट कम से कम 1000 कमेंट मुझे चाहिए इस वीडियो के नीचे। अब आप आ जाइए 100 AH एम्पेयर आवर और 5 किलोवाट 48 वोल्ट या 51 वोल्ट में ये ब्रांड्स हैं। ये तकरीबन 11-12 डिफरेंट ब्रांड्स में बताने वाला हूँ। इनको आप देख लें, जिनका जो लाइफ साइकिल है वो 6000 लाइफ साइकिल से लेके 8000 लाइफ साइकिल है, ठीक है जी। सबसे पहली जो कंपनी है पेलोन टेक। पेलोन टेक का आप अगर बैटरी पैक लेंगे तो आज के दिन में 5 किलोवाट का पेलोन टेक का मिलेगा 2,40,000 रुपये में। 2,40,000 रुपये में इसकी वारंटी डिफरेंट होती है, एक लोकल वारंटी भी होती है और एक इंटरनेशनल वारंटी भी होती है। आपने कोशिश करना है कि लोकल वारंटी लेनी है। अब आप आ जाइए BYD। BYD चाइना की सबसे बड़ी कंपनी है, यानी कि बैटरीज बनाने के लिए, जो गाड़ियों के अंदर भी बैटरी लगाते हैं, इनकी अपनी गाड़ियां भी हैं। BYD की गाड़ियां पाकिस्तान में भी इस वक्त अवेलेबल है, बड़े साइज में भी, छोटे साइज में भी, और चाइना का बहुत बड़ा ब्रांड है। और ये बैटरीज ना सिर्फ ये कि बैटरीज बनाते हैं, बल्कि बैटरी के सेल भी बनाते हैं, और इनके सेल कई और कंपनीज, आपको पता होना चाहिए पाकिस्तान के अंदर इसमें 100 से ज़्यादा कंपनीज हैं जो लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरीज बना रहे हैं। तो उनमें से कई के अंदर BYD के सेल भी यूज होते हैं। अगर आपको डायरेक्टली BYD की बैटरी मिल जाए तो दैट विल बी बेटर।
तो अगली जो कंपनी है दैट इज हाईसेल। हाईसेल जो कंपनी है 1,95,000 रुपये में आपको 5 किलोवाट की लिथियम आयन बैटरी मिल जाएगी आज के दिन में, यानी फरवरी 2026 में। कल को प्राइस चेंज हो जाए, कम हो जाए, हो सकता है, क्योंकि पिछले 2 सालों के अंदर लिथियम जो मिनरल है ना, जो वेनेजुएला से निकलता है, जो और इस तरह के साउथ अमेरिकन कंट्री से निकलता है, पीरू से निकलता है, चिली से निकलता है, इवन हमारे कंट्री से निकलता है, चाइना से निकलता है, ये तो लिथियम पाउडर है, ये आपको मार्केट के अंदर 5 गुना सस्ता मिलेगा। जैसे और मिनरल्स है ना, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, उसकी प्राइसेस बढ़ी है, लेकिन लिथियम की प्राइसेस नीचे आई हैं 5 गुना पिछले 2 सालों में। तो लिथियम जो मेन इंग्रेडिएंट है लिथियम बैटरीज का, उसकी प्राइस कम हुई है। इसी वजह से जो 5 किलोवाट आवर की बैटरी 5-5 लाख की थी, वो अब 1,70,000 से लेके 270 तक ईजिली अवेलेबल है। और इनकी वारंटीज भी 5 साल से लेके 10 साल तक की होती है। कुछ बैटरीज होती हैं वो IP20 होती है, कुछ IP21 होती हैं, कुछ IP65 होती हैं, कोई IP54 होती हैं, कोई IP66 होती हैं। ये IP बेसिकली प्रोटेक्शन को कहते हैं, यानी कि वाटर प्रूफ है, डस्ट प्रूफ है, वेदर प्रूफ है। इसके ऊपर अगर बारिश हो जाए और इसको खराबी नहीं होती, मतलब अगर आपने बाहर गराज में अंदर बैटरी लगा दी है तो, या सोलर का इन्वर्टर लगा दिया, अगर वो IP65 या IP66 है तो वो बारिश में भी भीगने के बावजूद ख़राब नहीं होगा, यानी इतना वाटर प्रूफ होगा। कई मोबाइल आपने देखते हैं ना, वो भी IP66 या IP68 तक होते हैं मोबाइल्स। तो वो चाहे पानी के आप ड्रम में फेंक दें, पानी की बाल्टी में फेंक दें, या स्विमिंग पूल में फेंक दें, तो ख़राब नहीं होते। अगली कंपनी है आईटेल। आईटेल भी एक ब्रांड है, 2,10,000 रुपये में आपको 5 किलोवाट की लिथियम बैटरी मिल जाएगी। डायनस जो है वो भी अच्छा ब्रांड है, 2,20,000 रुपये में ये बैटरी मिलेगी 5 किलोवाट आवर की, 51 वोल्ट के अंदर, 100 AH के अंदर। तो अगली जो है कंपनी सोलेक्स, 1,75,000 रुपये में, ये सबसे सस्ता ब्रांड है। और अगली कंपनी है गुडबी। गुडबी चाइना की बहुत बड़ी कंपनी है। इसके अगर आप इन्वर्टर यूज़ करते हैं तो आपको उम्मीद है प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इनके इन्वर्टर बहुत अच्छे हैं, हाइब्रिड इन्वर्टर, खास तौर पे 5 किलोवाट, 6 किलोवाट, 10 किलोवाट आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। सोलर की एक्सपोज लगती है, उसके अंदर भी इनके बहुत बड़े बड़े स्टॉल है। अगले महीने भी अप्रैल के अंदर भी इनका दोबारा से लाहौर के अंदर एक्सपो लग रही है, हो सकता है मैं भी जाऊँ वहाँ पे। तो वहाँ पे ये गुडबी का भी स्टॉल बहुत बड़ा लगा होता है। 2,45,000 रुपये में 5 किलोवाट आवर की लिथियम आयरन फॉस्फेट आपको बैटरी मिल जाएगी। अगली कंपनी है ग्रोवाट। ग्रोवाट भी चाइना की बहुत बड़ी कंपनी है, 2,10,000 रुपये में 5 किलोवाट आवर की बैटरी मिलेगी। सोलूना की 2,20,000 रुपये में। एक कंपनी है EVE, इनकी बाइक्स भी आपको नजर आती हैं, ये बैटरी बनाने वाली कंपनी है। कई सोलर की जो बैटरी बनाने वाली कंपनीज है वो EVE कंपनी जो है ना, इनके सेल यूज कर रहे होते हैं अपनी बैटरी के अंदर। तो ये भी एक अच्छी कंपनी है, यानी रॉ मटेरियल एक तरह से बना रही है। सेल्स के बारे में मैंने एक और वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने बताया था कि दुनिया की जो टॉप की कंपनीज हैं जो सेल बनाती हैं, सबसे पहले नंबर के ऊपर जापानीज कंपनीज हैं, जैसे तोशिबा सेल्स बनाती है, सोनी सेल्स बनाती है, ठीक है। तोशिबा हो गया, सोनी हो गया, इस तरह की कंपनीज हैं। फिर आप अगर कोरिया वाली साइड पे जाते हैं, साउथ कोरिया, तो वहाँ पे SK कंपनी है, सैमसंग कंपनी है, LG कंपनी है। स्वीडन वाली साइड पे जाएं तो नॉर्थ वोल्ट कंपनी है। फिर अगर आप जर्मनी वाली साइड पे जाएं तो सीमेंस एक कंपनी है। अगर आप अमेरिका में जाएं तो GE एक कंपनी है। और अगर आप चाइना के अंदर जाते हैं तो BYD कंपनी है, EVE कंपनी है। फिर आप देख लें गुडबी के भी हैं, पेलोन टेक के भी सेल्स हैं, और इस तरह करके ये कंपनीज हैं। तो आपको जो भी कंपनी पसंद आती है, आप उसके कस्टमर सर्विस सेंटर जाएं, 3 से 4 घंटे वहां पे गुजारें। आपने जाहिर है बैटरी लेनी है 10 साल की लाइफ के लिए। 10 साल के लिए जो चीज़ खरीदनी है ना, उस पर कम से कम 2 घंटे तो वेस्ट करें ना। अगर फॉर एग्जांपल मेरे कहने पे या किसी और की एडवाइस के ऊपर आप एक सोलर सिस्टम लगवा लेते हैं, सोलर की बैटरी ले लेते हैं या इन्वर्टर ले लेते हैं, बाद में जब प्रॉब्लम होगी तो जिस दुकान से या जिस दफ्तर से आपने सोलर का सिस्टम लगवाया होगा वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। उसने रसीद के ऊपर क्लियर कट लिखा होता है बड़ी बड़ी अल्फाज में कि वी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी मैन्युफैक्चरर डिफेक्ट।
मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट किसी भी बैटरी के अंदर आता है, किसी भी इन्वर्टर के अंदर आता है, किसी भी सोलर पैनल के अंदर आता है, तो जिस कंपनी ने या जिस दुकानदार ने वो सोलर पैनल, सोलर इन्वर्टर या बैटरी या तार बेची होगी वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। वो आपको कहेगा कि जिस तरह से आप एसी खराब होने के बाद एसी वाली कंपनी के पास जाते हैं, फ्रिज खराब होने के बाद, वॉशिंग मशीन खराब होने के बाद उस कंपनी के पास जाते हैं जिस कंपनी ने वो चीज़ मैन्युफैक्चर की है, दुकान के पास दोबारा तो नहीं आते आप उस फ्रिज को लेके या उस एसी को लेके, आप कस्टमर सर्विस वालों को फ़ोन करते हैं। इसी तरह बैटरी के लिए भी आपने उस कस्टमर सर्विस सेंटर को फ़ोन करना है, और ख़रीदने से पहले जब आप कस्टमर सर्विस सेंटर में 2-3 घंटे गुजारेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो कंपनी अपने कस्टमर के साथ किस तरह का सलूक करती है। आप अगर किसी भी दुकान में जाएं ना, तो दुकानदार जब शुरू में आप जाते हैं तो बड़ी इज्जत से आपसे बात करता है, आपके लिए बोतलें मंगवाता है, आपके लिए चाय मंगवाता है, आपके लिए और भी खाने पीने की चीज़ें मंगवाता है ताकि वो आपको ट्रैप कर सके। कल की बात सुने, मैं कल एक अपने घर के करीब एक गोश्त लेने गया एक दुकान, तो दुकानदार जो कस्टमर जब उसके पास जाता है ना, तो वो ऐसा समझता है कस्टमर को कि जैसे कस्टमर भी एक बकरा है, और अपने आप को वो यानी कि कुछ और समझता है और कस्टमर को बकरा समझता है। तो इसलिए आपको सोचना चाहिए कि आपको बकरा बनने से पहले उस कंपनी को देख लेना चाहिए कि वो कंपनी किस तरह की है। तो मैं किसी भी कंपनी को बुरा नहीं कहता, किसी भी कंपनी को अच्छा नहीं कहता, हर कंपनी वाला कोशिश कर रहा होता है कि उसकी प्रोडक्ट अच्छी ही बने। तो लेकिन बाज़ औक़ात क्या होता है, किसी भी हालात की वजह से और उनकी स्टाफ की वजह से, उनके कस्टमर सर्विस सेंटर की वजह से या किसी भी किस्म की प्रॉब्लम की वजह से लोग कंपनी को छोड़ देते हैं और फिर आगे 10 बंदों को 100 बंदों को बताएंगे कि वो फलां कंपनी अच्छी नहीं है और एट दी एंड वो कंपनी बंद हो जाती है। तो ये था जी, कोई भी क्वेश्चन पूछना जो कि आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, और इस वीडियो के नीचे कम अज़ कम 1000 कमेंट और लाइक होने चाहिए। ठीक है, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।